हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू एज अ साइंस एंड मैथ्स टीचर नैन्सी मैम। सो आज हम चैप्टर 3 का क्लास 8 का 3.2 कंटिन्यू कर रहे हैं। सो 3.2 में जो प्रॉपर्टी यूज़ होने वाली है दैट इज सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन इज 360 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? सपोज ये एक फिगर है और बाहर वाला जो एंगल होता है ये होता है हमारा एक्सटीरियर एंगल। तो जितने भी एंगल्स यहाँ पर बने होंगे किसी भी फिगर के बाहर, उन सब का सम किसके इक्वल होगा? 360 के इक्वल। ठीक है, जैसे हमने पिछले एक्सरसाइज में एंगल्स हम प्रॉपर्टी पढ़ी थी, इंटीरियर एंगल्स के सम पढ़े थे, इसमें हम एक्सटीरियर एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये गिवन फिगर है, इसमें से हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो, इधर एक्सटीरियर एंगल है, इधर एक्सटीरियर है, इधर एक्सटीरियर एंड 3 ही साइड्स का ये एक फिगर है। अब जितनी साइड्स होगी उतने ही उसमें एंगल्स बनते हैं। तो इसमें हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हमें पता है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स किसके इक्वल होता है? 360 के इक्वल। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो फर्स्ट एंगल क्या है? 125, सेकेंड भी 125, थर्ड क्या है? एक्स। तो हम लिखेंगे 125 प्लस 125 प्लस एक्स किसके इक्वल होगा? 360 के इक्वल। और 125 प्लस 125 होता है 250 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 360। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी? 360 माइनस 250 दैट इज़ 110 डिग्री। तो हमारा जो थर्ड एक्स वाला एंगल है वो कितने एंगल डिग्री का होगा? 110 डिग्री का। इसके बाद हमारा बी पार्ट है। बी पार्ट में देखिए कितनी साइड्स हैं? 1 2 3 4 एंड 5। 5 साइड्स हैं तो कितने एंगल्स होंगे एक्सटीरियर या इंटीरियर? 5 ही होंगे। तो फर्स्ट हमें गिवन है 90 का, इधर 60 का, इधर हमें एक्स गिवन है, इधर 70 गिवन है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें एक्सटीरियर एंगल गिवन नहीं है, तो हमें प्रॉपर्टी लगाने के लिए एक्सटीरियर एंगल चाहिए, क्योंकि 4 तो हमारे पास गिवन है और यहाँ पर इंटीरियर गिवन है। तो इंटीरियर से हम एक्सटीरियर कैसे निकाल सकते हैं? हमने पिछले एक्सरसाइज में क्या पढ़ा था कि हमें बाहर वाला एंगल गिवन होता था, हमें प्रॉपर्टी अंदर वाले की चाहिए होती थी, तो हम अंदर वाला एंगल निकाल लेते थे। कैसे? लीनियर पेयर के थ्रू, यानी कि 180 में से माइनस करके। अब हमारे पास इंटीरियर एंगल गिवन है, बाहर वाला कैसे निकालेंगे? ये भी सेम प्रॉपर्टी यूज़ करके 180 में से माइनस करके। तो सपोज मैं इस एंगल को ए नाम दे देती हूँ। तो ए क्या होगा? ए प्लस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर हमें दिख रहा है एक राइट एंगल है। तो ये कौन सा एंगल होगा? 90 डिग्री का। तो हम पहले क्या लिखेंगे? एंगल ए प्लस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180। अगर ए यहाँ पर फाइंड आउट करें तो क्या आ जाएगा? 180 माइनस 90 दैट इज एंगल ए इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। मतलब यहाँ पर एक्सटीरियर था, यहाँ भी एक्सटीरियर, तो हमारे पास सारे एक्सटीरियर एंगल्स आ गए। यानी कि हमारा ए एंगल कितना आया? 90 का। अब हमें क्या निकालना है? एक्स निकालना है। एक्स फाइंड आउट करने के लिए हमें बाकी के 4 एंगल चाहिए, वो हमारे पास हैं। ये 90 आ गया, ये 60 है, ये पहले से 90 है, ये 70 है। तो हम क्या लिखेंगे? यूजिंग प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी? सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो हम सम करते हैं 70 प्लस 90 प्लस 60 प्लस 90 प्लस एक्स किसके इक्वल होगा? 360 के इक्वल। जब हम इसे प्लस करेंगे 7 और 6 13 130 और 90 प्लस 90 180। हम कैसे भी प्लस कर सकते हैं, डायरेक्ट प्लस भी हो जाएगा 360। तो ये प्लस करके क्या आ जाएगा? 310 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा? 360 माइनस 310 दैट इज एक्स इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। तो हमारे पास जो एक्स एंगल आएगा वो क्या आएगा? 50 डिग्री का। फाइन। सेकेंड क्वेश्चन इज फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 9 साइड्स। अब हमारे पास एक पॉलीगन गिवन है जिसकी 9 साइड्स हैं। देखो, मैंने पहले भी बताया था कि जितनी साइड्स होती हैं उतने ही उसके एंगल्स होते हैं। तो अगर 9 साइड्स है तो उसके एक्सटीरियर एंगल भी कितने हो जाएंगे? 9। बट हमें क्या निकालना है? उनकी वैल्यू निकालनी है कि एक एंगल कितने का होगा। जैसा ही एक एंगल होगा दूसरा भी उसके अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो पहले हमें बताना है कि ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू क्या है। अगर उसके पास नंबर ऑफ साइड्स 9 है तो हमारे एंगल्स भी क्या होंगे? टोटल 9। बट एक एंगल की वैल्यू क्या है वो हमें बतानी है। तो हम पहले लिखेंगे नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल्स टू 9। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल हमारे पास होता है 360। तो एक एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए हम क्या करते हैं? फॉर्मूला सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल बाय में नंबर ऑफ साइड। तो आंसर क्या आ जाएगा? 40 डिग्री। यानी कि एक जो उसमें एक्सटीरियर एंगल होगा वो होगा 40 डिग्री का। इसके बाद हमारा सेकेंड पार्ट क्या कहता है? 15 साइड्स। जैसे इसमें 9 साइड थी, इसमें क्या आ गई? 15 साइड। तो इसमें भी हम सेम लिखेंगे नंबर ऑफ साइड्स कितनी है? 15। सिर्फ डिवाइड करना है। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स कितना होता है हमारे पास? 360 डिग्री। उसके बाद हमने क्या निकालना है? ईच एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा? 360 डिवाइड बाय 15। तो यहाँ पर आ जाएगा 15 टू ज़ा 30 एंड 15 4 ज़ा 60। तो हमारे पास ईच एक्सटीरियर एंगल कितने का आ जाएगा? 24 डिग्री का। फाइन।
हमारा थर्ड पार्ट है, हाउ मेनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव इफ मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। अब एक रेगुलर पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, जिसके सारी साइड्स भी सेम होती हैं और सारे एंगल्स भी सेम होते हैं। अगर हमें एक साइड पता लग जाती है हम बाकी की साइड्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया, एक रेगुलर पॉलीगन था, अगर हमें एक एंगल पता चल गया तो हमें बाकी के सारे एंगल भी पता चल जाएंगे। सारे एंगल्स भी क्या होंगे, 40 डिग्री के, इसमें क्या होंगे 24 के। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास एक्सटीरियर एंगल गिवन है बट हमें साइड्स निकालनी है। अगर एक साइड पता लगी तो रेगुलर पॉलीगन है तो हमारा बाकी की साइड्स भी उतनी ही होंगी। इसमें हमें साइड गिवन थी, एंगल निकालना था, इसमें एंगल गिवन है और साइड निकालनी है। तो इसको भी हम पिछले वाले के तरीके से करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू कितना है 24 डिग्री, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स कितना होता है 360 डिग्री। तो ईच साइड विल बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 360 डिवाइड बाय 24, क्या आ जाएगा 12 टू 24, 12 3 36 एंड हमारे पास आ जाएगा 15। तो 15 सेंटीमीटर की एक साइड होगी और बाकी की साइड्स भी इतनी ही होंगी। फाइन। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ द इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री। इसमें हमें एक्सटीरियर एंगल गिवन था तो हमने डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज़ करी 360 डिग्री वाली और हमने अपनी साइड्स फाइंड आउट कर ली। लेकिन इसमें इंटीरियर एंगल गिवन है, लेकिन हम प्रॉपर्टी कौन सी लगा सकते हैं एक्सटीरियर एंगल की, तो हमें पहले एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा। कैसे कर सकते हैं, सपोज इंटीरियर एंगल हमें यहाँ पर गिवन है 165, तो हम इस फिगर को देखते हैं। अगर ये इंटीरियर एंगल हमारा 165 डिग्री है तो बाहर वाला हमें फाइंड आउट करना है। कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, लीनियर पेयर से। हम शुरू से यही करते आए हैं कि इंटीरियर एंगल हमें गिवन है और बाहर वाला हमें फाइंड आउट करना है, 180 में से माइनस करके निकाल लेंगे। जब हमें बाहर वाला एंगल एक मिल जाएगा फिर हम 360 से डिवाइड करके ईजिली अपने नंबर ऑफ साइड्स फाइंड आउट कर सकते हैं। देखते हैं हम कैसे करते हैं। तो हमारे पास इंटीरियर एंगल कितना गिवन है 165 डिग्री। एक्सटीरियर कैसे फाइंड आउट होगा, अभी हमने बताया लीनियर पेयर के थ्रू, यानी कि 180 डिग्री में से 165 माइनस कर दिया तो यह आ जाएगा हमारे पास 15 डिग्री। और सम क्या होता है एक्सटीरियर एंगल्स का 360, तो ईच साइड कितनी हो जाएगी पहले वाले क्वेश्चन की तरह 360 डिवाइड बाय एक्सटीरियर एंगल दैट इज़ 15। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर 3 5 15 120 एंड 5 2 10 एंड 5 4 20। तो हमारे पास ईच साइड क्या आ जाएगी 24। फाइन। हमारा जो फिफ्थ क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज 22 डिग्री। वो कह रहे हैं कि किसी भी पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल क्या है 22 डिग्री, क्या वो एक रेगुलर पॉलीगन पॉसिबल होगा। अब देखो रेगुलर पॉलीगन के लिए उसकी जो सारी साइड से वो इक्वल होनी चाहिए, तो हम 360 से डिवाइड करके देख लेते हैं। अगर कोई एक पर्टिकुलर हमारी साइड आ जाती है तो वो एक पॉसिबल होगा, अगर वो नहीं आती तो वो पॉसिबल नहीं है। एक्सटीरियर एंगल हमारा कितना गिवन है 22, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स होता है 360, तो ईच साइड क्या हो जाएगी 360 डिवाइड बाय 22। अगर 2 पे कट करते हैं हमारे पास आ जाएगा 180 एंड इसके बाद ये डिवाइड नहीं हो रहा, तो यानी कि एक पर्टिकुलर साइड नहीं आई, पॉइंट्स में आई है, तो हमारा रेगुलर पॉलीगन नहीं है। नो इट कैन नॉट बी अ रेगुलर पॉलीगन। फाइन, ये हमारा ए पार्ट था। इसके बाद बी पार्ट में क्या दे रहे हैं, कैन इट बी इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन वाई। अब जो 22 है उन्होंने एक्सटीरियर दिया था, उससे तो हमारा पॉलीगन बना नहीं। कह रहे हैं कि अगर ये एक इंटीरियर एंगल होता क्या हमारा एक पॉलीगन बन पाता। तो इंटीरियर एंगल हमें गिवन है, लेकिन चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक्सटीरियर निकालना होगा। एक्सटीरियर कैसे निकलता है 180 में से माइनस करके। तो पहले हम एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद उसकी नंबर ऑफ साइड्स फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास इंटीरियर एंगल क्या है 22, एक्सटीरियर कैसे निकल गया 180 में से 22 माइनस करके। तो ईच साइड कैसे निकलती है 360 से डिवाइड करके। जब हम डिवाइड करते हैं तो ये प्रॉपरली डिवाइड नहीं होता है, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, नो इट कैन नॉट बी इंटीरियर एंगल। क्योंकि अगर ये इंटीरियर एंगल होता तो एक्सटीरियर एंगल की वजह से हमारे पास एक पर्टिकुलर साइड निकल जाती। अब हमारे पास क्वेश्चन है 6th, व्हाट इज़ द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन के लिए मिनिमम एंगल कितना होना चाहिए इंटीरियर। अब देखो रेगुलर पॉलीगन मिनिमम कितनी साइड्स का बन सकता है, 2 साइड्स का कोई हमने देखा है कोई पॉलीगन बनता हो, तो मतलब मिनिमम हमें कितने साइड्स चाहिए, 3 साइड्स चाहिए एक रेगुलर पॉलीगन बनाने के लिए। और इस जो मिनिमम लिया हमने और इसका इंटीरियर एंगल हमेशा कितना होता है, बिकॉज ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो मिनिमम एंगल या इंटीरियर एंगल कितना होगा 60 डिग्री। तो हमारे पास जो है मिनिमम इंटीरियर एंगल एक पर्टिकुलर रेगुलर पॉलीगन के लिए क्या होगा वो 60 डिग्री। सो व्हाट इज़ द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल। तो हम पहले ए पार्ट करते हैं। तो हमारा क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल हैज़ 3 साइड्स एंड इज़ अ रेगुलर पॉलीगन।
तो हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने लिया था बिकॉज 2 का हमारे पास कोई शेप नहीं बनती है, तो 3 मिनिमम हमने साइड्स लिए और 3 साइड्स वाला क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, और उसका इंटीरियर एंगल क्या होता है 60 डिग्री। अब अगले क्वेश्चन में उन्होंने इसका ही एक्सटीरियर एंगल पूछा है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। अब रेगुलर पॉलीगन हमने कौन सा लिया था, ट्रायंगल लिया था, तो उसका मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल क्या हो सकता है। अगर मेरे पास इंटीरियर किसी का भी अंदर वाला एंगल 60 है, तो एक मैक्सिमम एक्सटीरियर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लीनियर पेयर का यूज़, 180 में से माइनस करते हैं, तो 180 में से हम 60 को माइनस करेंगे, तो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल विल बी 180 में से हमने 60 को माइनस किया और हमारे पास क्या आ गया 120 डिग्री। तो इसके बाद हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।